नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 6 सिविक्स के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है फैमिली एंड कम्युनिटी। 20 एमसीक्यूज होंगे और पूरा चैप्टर आपका यहाँ पर इसमें कवर अप हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज अ जॉइंट फैमिली। तो देखिए जॉइंट फैमिली के बारे में पूछा गया है, जॉइंट फैमिली क्या होती है। पहले ऑप्शन में दिया गया फैमिली विद ओनली पेरेंट एंड चिल्ड्रन, नहीं, इसको ज्वाइंट नहीं कहेंगे। अगर पेरेंट और चिल्ड्रन केवल होते हैं फैमिली में तो उसको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर फैमिली हो जाएगी ये। सेकंड में कहा गया फैमिली विद सेवरल जनरेशंस लिविंग टुगेदर, यही ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो कई सारी जनरेशंस अगर साथ में रह रही होती हैं किसी फैमिली में तो उसको क्या कहा जाता है, जॉइंट फैमिली कहा जाता है। अब जनरेशंस का मतलब ये हो गया जैसे चाचा भी रह रहे हैं, बाबा भी रह रहे हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे जो साथ के लोग हैं वो अगर रह रहे हैं फैमिली में तो उसको क्या कहा जाएगा, जॉइंट फैमिली कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, व्हाट इज अ न्यूक्लियर फैमिली। तो अभी हमने आपको बताया न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है। तो अगर किसी फैमिली में क्या होंगे, केवल पेरेंट है और चिल्ड्रन है, जैसे अगर आपके केवल मम्मी पापा है, ठीक है, और अगर मान लीजिए आप है, ठीक है, तो ये अगर 3 लोग या मतलब भाई बहन 2 लोग हैं या 2 बहनें हैं या 2 भाई हैं, कैसा भी हो सकता है, या 3 जो भी बच्चे हैं, तो वो फैमिली जो है ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, एक ऐसी फैमिली हो जाएगी, ये न्यूक्लियर फैमिली हो जाएगी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फैमिली विद पेरेंट एंड देयर चिल्ड्रन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला सवाल देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन मोस्ट इंडियन लैंग्वेजेस हाउ आर द कजिन्स जनरली रेफर्ड टू। अगर आप ज़्यादातर जो इंडियन लैंग्वेजेस होती हैं तो इसमें जो कज़िन होते हैं, ठीक है, अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसको कज़िन कहा जाता है, लेकिन बाकी इंडियन लैंग्वेजेस में जैसे हिंदी में देखें, मराठी में देखें, तो सारी लैंग्वेजेस में जो कज़िन होता है उसको क्या कहते हैं, तो ब्रदर और सिस्टर ही कहा जाता है, मतलब भाई बहन ही कहा जाता है। तो चचेरे भाई को ऐसा नहीं कि कुछ और कहा जाएगा, कज़िन नहीं कहा जाएगा। हिंदी लैंग्वेज में या इंडियन लैंग्वेज में क्या कहा जाएगा, भाई या बहन ही कहा जाता है। तो ब्रदर और सिस्टर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले पास आते हैं, इसमें देखिए क्या कहा गया, व्हाट डज द टर्म कोऑपरेशन इन अ फैमिली कंटेक्स्ट मीन। तो देखिए किसी भी फैमिली में कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो फॉलोइंग ऑर्डर फ्रॉम एल्डर्स, तो क्या एल्डर से ऑर्डर फॉलो करना कोऑपरेशन हो सकता है, नहीं। वर्किंग टुगेदर टू हेल्प ईच अदर, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी फैमिली में कोऑपरेशन देखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि फैमिली के जितने मेंबर्स हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और साथ में कहीं ना कहीं जो भी वर्किंग है वो कर रहे हैं। तो वर्किंग टुगेदर टू हेल्प ईच अदर, तो साथ में काम करना, एक दूसरे की हेल्प करना, वही क्या होता है, कोऑपरेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, व्हाट डू चिल्ड्रन लर्न थ्रू डेली पार्टिसिपेशन इन हाउस होल्ड चोर्स। अब देखिए हाउस होल्ड कोर्स जो होती हैं उसमें अगर डेली जो हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं उसमें अगर बच्चे डेली पार्टिसिपेट करते हैं तो किस तरीके की चीज़ों को वो एक तरीके से लर्न कर पाते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ वो नहीं सीख पाते हैं, उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो चिल्ड्रन जो है मेनली जब भी हाउस होल्ड कोर्स करते हैं या हाउस होल्ड के जो वर्क्स होते हैं जब वो करते हैं तो अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सीखेंगे, बिल्कुल गलत है। टू लिव इंडिपेंडेंटली सीखेंगे, ठीक है, ये गलत है। इसके बाद सी ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, सी में कहा गया टू हेल्प फैमिली एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये बिल्कुल सही आंसर है कि मेनली हाउस होल्ड को अगर कोई चिल्ड्रन कर रहा है तो उसकी फैमिली को भी उससे हेल्प होगा और साथ ही साथ वो एक नई चीज़ सीखेगा और वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक दूसरे के साथ शेयर करना है, वो सारी चीज़ें वो सीख जाएगा बच्चा। अगले पे आते हैं, 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर कॉमनली टॉट विद इन इंडियन फैमिलीज। अब आप इंडियन फैमिलीज में देखेंगे तो कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो बताई जाती हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मटीरियलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म बिल्कुल गलत है। मटेरियलिज्म का मतलब ये है कि जो मटेरियल थिंग्स हैं, जो फिजिकल मटेरियल थिंग्स होती हैं उसको बहुत ज़्यादा प्रेम करना, जैसे मान लीजिए महंगे महंगे मोबाइल को बहुत ज़्यादा शौक पालना, ये सब चीज़ों को बिल्कुल भी अप्रोच नहीं किया जाता है, तो बिल्कुल गलत है। इंडिविजुअलिज्म की बात कभी भी नहीं करी जाती है, हमेशा कोऑपरेशन की बात करी जाती है। कंपटीशन और सक्सेस की बात भी नहीं करी जाती है, लेकिन अगर आप 21st सेंचुरी में देखेंगे इस समय कंपटीशन और सक्सेस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जबकि ये गलत है। हम लोग यहाँ पर मेनली एक आइडियल बात करेंगे। तो आइडियल बात अगर देखा जाए तो इंडियन फैमिलीज में मेनली अहिंसा की बात करी जाती है, दान की बात करी जाती है कि दान देना सीखें, सर्विस की बात की जाती है सेवा करें, ठीक है, मेनली बड़ों की बूढ़ों की सेवा करें, त्याग की बात होती है जैसे सेक्रीफाइस, कोई भी अगर चीज़ है तो सेक्रीफाइस करना भी आना
चाहिए। तो ये सब बातें बिल्कुल करी आती हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7th में देखिए क्या कहा गया, आपको एक स्टोरी देखने को मिलेगी इस चैप्टर में, शालिनी की स्टोरी है। तो वही पूछा गया, इन द स्टोरी ऑफ शालिनी व्हाई डिड नॉट शी गेट द सिल्क ड्रेस शी वांटेड। तो उसको सिल्क ड्रेस जो चाह रही होती है उसको क्यों नहीं मिलती है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहला दिया गया हर पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड इट, गलत है। हर पेरेंट्स बॉट क्लॉथ्स फॉर हर अंकल फैमिली इंस्टेड, ये बिल्कुल सही है कि उसके जो पेरेंट होते हैं वो उसके अंकल के लिए कपड़े ले आते हैं, इस वजह से उसको सिल्क की ड्रेस नहीं मिल पाती है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, व्हाट लेसन डिड शालिनी लर्न फ्रॉम हर ग्रैंड मदर अछम्मा। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया शालिनी कौन सा लेसन उसको मिलता है अपनी ग्रैंड मदर से, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये भी अगर आप देखेंगे उसी स्टोरी में ही है। तो पहला दिया गया टू ऑलवेज आस्क फॉर व्हाट शी वांट्स, बिल्कुल गलत। दैट फैमिली सपोर्ट ईच अदर एंड शेयर व्हाट दे हैव, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये उसको यहाँ से मतलब अपनी ग्रैंड मदर अछम्मा से ये कह सकते हैं कि जो उसने एक चीज़ लर्न करी है, वो क्या लर्न करी है कि फैमिली जो होती है वो आपस में सबको सपोर्ट करती है, जितने भी मेंबर्स होते हैं, और साथ में चीज़ों को शेयर करती हैं जो भी उनके पास होता है। 9th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज टेंजिंग्स मदर इन्वॉल्व इन। अब देखिए जो टेंजिंग की मदर है वो किस चीज़ में इन्वॉल्व है, ये आपको यहाँ पर ये बताना है। तो पहला दिया गया स्मॉल ग्रोसरी स्टोर में काम करती हैं, गलत है। अलोकर हैंडीक्राफ्ट कोऑपरेटिव है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी आप देख सकते हैं स्टोरी में ही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, हाउ डज टेंजिंग्स फादर कंट्रीब्यूट टू द फैमिली। तो उसके फादर क्या करते हैं, किस तरीके से अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूट करते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ही हेल्प्स विद हाउस होल्ड कोर्स एंड टेक केयर ऑफ वेजिटेबल गार्डन, यही ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है कि उसके फादर क्या करते हैं, हाउस होल्ड के जो वर्क होते हैं वो करते हैं, और साथ ही साथ जो वेजिटेबल गार्डन है उसकी भी टेक केयर करते हैं। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th देखेंगे, What role does Tenzing's grandmother play in the family and community। अब देखिए जो टेंजिंग की ग्रैंड मदर हैं वो क्या रोल प्ले करती हैं अपनी फैमिली में, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ही टेल्स स्टोरीज एंड टेक्स केयर ऑफ गार्डन, गलत है। ही हेल्प्स विद ग्रोसरी शॉपिंग, ये भी गलत है। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या कहा गया, ही हेल्प्स टेंजिंग विद होमवर्क एंड इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन सोशल वर्क, यही बिल्कुल सही है कि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो क्या कर रही है, तो टेंजिंग का पहली बात तो होमवर्क करा रही हैं, और साथ ही साथ वो सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ग्रैंड फादर के बारे में बात हो रही, ग्रैंड मदर के बारे में बात नहीं हो रही, ग्रैंड फादर के बारे में पूछा गया था। ठीक है, अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, What value does Tenzing's mother emphasize when managing family expenses। अब देखिए जब टेंजिंग की मदर क्योंकि पैसे कमा रही हैं तो वो आपसे पूछा क्या गया है कि वो किस तरीके से अपने जो भी फैमिली एक्सपेंसेस है किस तरीके से उसको मैनेज करती हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, पहला कहा गया स्पेंड मनी विदाउट वरी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि उनके पास जो तनख्वाह आ रही है, जो सैलरी उतनी ज़्यादा तो है नहीं, इनकम उतनी ज़्यादा तो है नहीं, तो बिना वरी के पैसा खर्च करें ऐसा नहीं हो सकता। अवॉइड सेविंग मनी, बिल्कुल अवॉइड कैसे कर सकती हैं, पैसा जब लिमिटेड होता है तो सेविंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऑलवेज सेव फॉर अनएक्सपेक्टेड नीड्स इन द फ्यूचर, बिल्कुल सही है। ठीक है, कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड नीड हो सकती है फ्यूचर में, तो उसके लिए वो क्या करती हैं, हमेशा पैसा बचा के रखती हैं, तो सेविंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये यहाँ पर बताया गया है, और वही टेंजिंग की मदर करती हैं। 13th पे आते हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ कम्युनिटी इन दिस कंटेक्स्ट। तो आपसे मेनली पूछा गया कम्युनिटी की जो डेफिनेशन होती है वो क्या है, इस चैप्टर के हिसाब से या इस स्टोरी के हिसाब से आपको यहाँ पर बताना है। तो कम्युनिटी क्या होती है, ग्रुप ऑफ फैमिलीज लिविंग सेपरेटली, बिल्कुल गलत। अ ग्रुप ऑफ पीपल कनेक्टेड टू ईच अदर कमिंग टुगेदर फॉर अ शेयर्ड पर्पसेस, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कम्युनिटी क्या होती है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो साथ में आते हैं, और मतलब साथ ही साथ वो बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, लेकिन उनका जो पर्पस होता है वो एक ही जैसा होता है कि अपनी लिविंग को किसी तरीके से बरकरार रखना है। व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी इन रूरल सिटिंग। तो रूरल एरियाज में या रूरल सिटिंग में आपसे पूछा है जो कम्युनिटी है उसका क्या एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। फैमिली गोइंग टू शॉपिंग, गलत है। पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, बिल्कुल सही है। तो गांव में आप देखेंगे, रूरल एरियाज में देखेंगे कि जो लोग होते हैं वो कम्युनिटी के रूप में क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल मतलब जो भी वर्क होते हैं वो करते हैं। ठीक है, स्कूल ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स, गलत है। इंडिविजुअल रनिंग अ बिजनेस, ये भी गलत है, इसमें कहीं कम्युनिटी इन्वॉल्व नहीं है। 15th पे आते हैं,
व्हाट प्रैक्टिस डिड भील कम्युनिटी फॉलो टू एड्रेस देयर वाटर क्राइसिस। तो वाटर क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए जो भील कम्युनिटी है वो क्या करती है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो डैम बिल्ड नहीं कर सकती भील कम्युनिटी। सेकंड में कहा गया प्लांटिंग ट्रीज एंड क्रिएटिंग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, ये बिल्कुल सही है। तो भील कम्युनिटी बहुत अच्छा एक काम कर रही है, वो क्या कर रही है, ट्रीज को प्लांट कर रही है और साथ ही साथ वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स वो क्रिएट कर रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया व्हाट इज द ट्रेडिशन ऑफ हलमा फॉलोड बाय भील कम्युनिटी। अब देखिए एक ट्रेडिशन है हलमा का, आपको बताना है ये क्या होता है जो भील कम्युनिटी फॉलो करती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कमिंग टुगेदर टू सपोर्ट ईच अदर इन टाइम ऑफ क्राइसिस। तो इसका मतलब क्या है कि उनकी कम्युनिटी में मान लीजिए कोई भी पर्सन है, उसके ऊपर कोई विपदा आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सारे लोग मिलके क्या करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं उस कम्युनिटी के। तो यही है क्या, हलमा। अगले पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। व्हाट रोल डिड स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन प्ले ड्यूरिंग चेन्नई फ्लड्स ऑफ 2015। तो देखिए 2015 में जब चेन्नई फ्लड्स आई थी, तो आपको बताना जो स्पिरिचुअल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्होंने ऐसा क्या काम किया था। ठीक है, मतलब किस तरीके से लोगों की हेल्प करी थी। तो दे इवैक्यूएटेड पीपल नहीं, ये तो मेनली जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्सेस होती हैं वो करती हैं। सेकंड में कहा गया दे कुक्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फूड टू पीपल इन नीड, ये बिल्कुल सही है। और ये चीज़ आपने कोविड में भी देखी होगी कि जो कोविड जब आया था तो बहुत सारे रिलीजियस और सोशल इंस्टीट्यूशंस, स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस थे, वो क्या करते थे, फ्री में लोगों को खाना बांटते थे, क्योंकि लोगों की रोजी नौकरियों की सब चली गई थी। बहुत सारे ऐसे मजदूर थे, वर्कर्स थे जिनकी नौकरी चली गई थी, तो क्या कर रहे थे, लोग खाना बांट रहे थे। आपने एक हीरो का भी नाम सुना होगा, वो फ्री में बसों से क्या कर रहे थे, लोगों को अपने घरों तक पहुंचा रहे थे। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, उन हीरो का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि किस हीरो की हम बात कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं बॉलीवुड के, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो उन्होंने ये एक बहुत अच्छा काम स्टार्ट किया था, ठीक है, कोविड में। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। व्हाट डिड कमाल परमार, ठीक है, डू फॉर अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन इन अहमदाबाद। अब कमाल परमार ने ऐसा काम क्या किया था अहमदाबाद में जो अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो गेव देम मनी फॉर एजुकेशन, तो मनी नहीं दी थी एजुकेशन के लिए। स्टार्टेड गिविंग देम ट्यूशन एंड प्रोवाइडेड फ्री डिनर, ये बहुत अच्छा काम उन्होंने स्टार्ट किया था कि वो गरीब बच्चों को क्या करते थे, ट्यूशन प्रोवाइड करते थे। और साथ ही साथ क्योंकि गरीब हैं, पैसा नहीं है खाने पीने के लिए, कोई उनके पास सामग्री नहीं है, तो ये रात का फ्री डिनर भी प्रोवाइड करते थे बच्चों को। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे काम करा करते हैं। अगले पे आते हैं। व्हाट आर रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस RWAs रिस्पॉन्सिबल फॉर इन अर्बन कम्युनिटीज। अब अर्बन कम्युनिटीज में आप क्या देखेंगे, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस देखेंगे। अब ये क्या करते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है, किस तरीके से ये अपनी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, चिल्ड्रन को टीच करते हैं, टीचिंग नहीं करते। मेकिंग रूल्स फॉर वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्लीनलीनेस, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, रूल्स बनाते हैं और कहीं ना कहीं वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, क्लीनलीनेस से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता होगा जब वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, क्लीनलीनेस नहीं होगी, तो बहुत सारी डिजीज स्प्रेड हो सकती है। और ये अर्बन एरियाज में आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, इसके बाद दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जो इसी चैप्टर के ही हैं। हाउ डू कम्युनिटीज शो इंटरडिपेंडेंस इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज। तो जो कम्युनिटीज होती हैं उसमें इंटरडिपेंडेंस कैसे देखने को मिलता है कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में, ये आपको यहाँ पर बताना है। इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे पे डिपेंड होना। ठीक है, तो कम्युनिटीज में कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंस देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो पहला दिया गया कम्युनिटीज आर कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट, तो सेल्फ सफिशिएंट होंगी तो इंटरडिपेंडेंस कहाँ होगा, नहीं होगा। अगले में कहा गया कम्युनिटीज डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर वेरियस सर्विसेज एंड सप्लाईज, ये बिल्कुल सही है कि जो कम्युनिटीज होती हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड होती हैं अलग अलग सर्विसेज और सप्लाईज के लिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ कम्युनिटी। अब कम्युनिटी का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। पहला दिया गया द फार्मिंग कम्युनिटी इन अ विलेज, गलत है। ठीक है, ये कम्युनिटी का एग्जाम्पल है। अगले में कहा गया साइंटिफिक कम्युनिटी ऑफ केरला, तो ये जो है कम्युनिटी का एग्जाम्पल नहीं होगा। ठीक है, अगले पे आते हैं। और सिंगल पर्सन वर्किंग इंडिपेंडेंटली, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेकेंड वाला जो ऑप्शन है ये तो कम्युनिटी का एग्जाम्पल है,
क्या पूछा गया, नॉट एन एग्जाम्पल, तो ये तो एग्जाम्पल है कम्युनिटी का, ये भी एग्जाम्पल कम्युनिटी का है। यहाँ पर सिंगल पर्सन है, अब जब सिंगल पर्सन होगा तो कम्युनिटी तो ही ना बना पाएगा, इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है तो कम्युनिटी का एग्जाम्पल ये नहीं है। ठीक है, बाकी स्पोर्ट्स कम्युनिटी स्कूल की है वो भी कम्युनिटी होगी, तीनों कम्युनिटी के एग्जाम्पल्स हैं, बस जो सी ऑप्शन है वो कम्युनिटी के एग्जाम्पल नहीं है। अगले पे आते हैं, व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी। अब कम्युनिटी की आपसे पूछी गई कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट या की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो पहले में दिया गया है सेल्फिशनेस। अब देखिए सेल्फिश होगा तो कम्युनिटी कैसे काम कर सकती है, कर ही नहीं सकती। आइसोलेशन, सेल्फिशनेस बिल्कुल गलत है। इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑल अदर्स, ये भी बिल्कुल गलत है। कोऑपरेशन एंड सपोर्ट अमंग मेंबर्स, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कम्युनिटी की सबसे सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि इनके मेंबर्स के बीच में कोऑपरेशन होता है, सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं, और एक दूसरे मेंबर को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है तो सपोर्ट भी करते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज भी कह सकते हैं, एक बहुत अच्छी चीज़ है कम्युनिटी से रिलेटेड। तो इस तरीके से 22 क्वेश्चंस हमारे पास थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज प्लेलिस्ट में बने हुए हैं, प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर सारी प्लेलिस्ट में वीडियोस लगी हुई हैं, आप उसको देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।